ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों सबों को जय यीशु। हम सामान्य काल के छठे रविवार के पाठों के बारे में मनन चिंतन करने जा रहे हैं और इन सभी पाठों में हमें एक महत्वपूर्ण शब्द के बारे में सुनने को मिलेगा और वह यह है भरोसा, जिसे हम अंग्रेजी में ट्रस्ट कहते हैं। हम तकनीक के रूप से ही बहुत ही परिष्कृत दुनिया में रह रहे हैं। हमने प्रौद्योगिकी में बहुत ही प्रगति की हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई, इसके बारे में इन दिनों कहीं चर्चे हो रहे हैं। जिस तरह वास्तविक दुनिया में हमारे समस्याओं को हल करने या सुनने के लिए हमारे साथ एक साथी या मित्र होता है, उसी तरह प्रौद्योगिकी की दुनिया में भी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा साथी बनने का वादा करता है और हमारे सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं का और हमारे द्वारा पूछे गए कई प्रश्नों का तुरंत समाधान वो प्रदान करता है। एआई प्रौद्योगिकी की भविष्य है जिसमें कई सारे लाभ हैं। हालांकि एआई मानवता के भविष्य के लिए कई खतरे भी पैदा कर सकता है, ऐसा कई सारे विशेषज्ञों का भी मानना है। प्यारे भाइयों और बहनों, एआई के कई लाभों के बावजूद सबसे प्रासंगिक प्रश्न जो हर व्यक्ति आजकल पूछ रहा है वो ये है कि तकनीक पर हम कितना विश्वास कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी हमें कितनी मदद कर सकती है। विश्वास और अविश्वास के इस दुनिया में आज के पाठ हमें इस सवाल का जवाब देते हैं। वो ये है कि हम किस पर भरोसा कर सकते हैं। क्या टेक्नोलॉजी पर, क्या अपनी संपत्ति पर? कभी कभी हम दूसरों पर भरोसा करते हैं या दुनिया की कई सारी चीजों पर भरोसा रखते हैं। ऐसे में स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 118 पद संख्या 8 कहती है, मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु के शरण जाना ही अच्छा है। प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें आज्ञाएं दी हैं और इनमें जो पहली आज्ञा है वो ईश्वर पर ज्यादा जोर डालती है और कहती है ईश्वर एक ही है और हमें केवल उन पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन बुनियादी सवाल यही है कि इस आधुनिक दुनिया में हमारा परमेश्वर से क्या संबंध है। क्या इस तकनीक की दुनिया में हम उन पर सच में भरोसा रखते हैं या कभी कभी अपना धन दौलत, उपलब्धियों, लक्ष्यों और जीवन की महत्वाकांक्षाओं पर भी विश्वास करते हैं। आज के पहले पाठ में नबी यिर्मयाह हमें यह कहते हैं, धिक्कार है उन मनुष्यों को जो मनुष्य पर अपना भरोसा करते हैं। और नबी का यह मानना है कि हमें ईश्वर का सहारा लेना ही सबसे बेहतर है। और हमें वचन अनुवाक्य यह कहता है, यह सुनाता है कि धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा करते हैं। संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखे हुए पत्र में कुरिन्थियों में कुछ लोग जो प्रभु के पुनरुत्थान के रहस्य पर विश्वास नहीं करते थे उनका सामना करते हैं और यह उन्हें प्रश्न पूछते हैं कि हमारा विश्वास का नींव क्या है। अगर प्रभु मृतकों से जी नहीं उठे हैं तो हमारा विश्वास व्यर्थ है, ऐसा संत पौलुस कहते हैं। हमें अपने ताकत पर नहीं,
अपने ज्ञान पर नहीं परंतु प्रभु पर विश्वास करना चाहिए। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु दो प्रकार के लोगों के बारे में हमें सुनाते हैं। पहले वर्ग के लोगों को वे धन्य कह के पुकारते हैं और दूसरे वर्ग के लोगों को वे धिक्कार कहते हैं। प्रभु यीशु सच्चे धन्यता के बारे में लोगों को उपदेश सुनाना चाहते थे। वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके और सुसमाचार के कारण जीवन में कठिनाइयों का सामना करता है वो व्यक्ति धन्य है। जो व्यक्ति रोता है, भूखे रह जाता है, बहिष्कार का सामने करता है और अपमान और निंदा सहता है, ऐसा व्यक्ति धन्य है और उसको सच्चाई पुरस्कार मिलेगा। प्रभु ही उसे पुरस्कार प्रदान करेंगे स्वर्ग में, ये प्रभु का वादा है। और प्रभु धिक्कार कहते हैं जिन लोगों को वे उन पर नहीं केवल अपने आप पर विश्वास रखते हैं या सांसारिक वस्तुओं पर विश्वास करते हैं और खुद को तृप्त मानते हैं। ऐसे लोग जो दूसरों की प्रशंसा की अपेक्षा करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आस्था का जीवन जीने का मतलब यही है कि जीवन में हमें कई समस्याओं और असफलताओं का सामना करना पड़ेगा, परंतु इसके बावजूद भी हमें ईश्वर पर भरोसा करने को सीखना चाहिए। जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा रखता है वह कभी निराश नहीं हो सकता, वो कभी डर नहीं सकता, क्योंकि रोमियो को लिखे हुए पत्र में अध्याय 5 पद संख्या 5 में संत पौलुस कहते हैं आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसी के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन के संघर्षों में हमें यीशु से चिपक के रहना चाहिए, क्योंकि वही हमारा शरण स्थान है, वही हमारी आशा का लंगर है। रेगिस्तान की सूखेपन में भी प्रभु हमें मैदानों पर बैठाता है और शांत जल के पास हमें ले जाता है और नव जीवन का संचार करता है। वह हमें हमारे साथ जाने में मदद करता है। प्यारे भाइयों बहनों, इसीलिए हम निराशा ना हो और प्रभु पर भरोसा करें और यही हमारी प्रार्थना रहे कि प्रभु यीशु हमारे साथ चले और हमें उन पर भरोसा रखने में मदद करें। सबों को जय यीशु।